से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो शख्सियत में। तो जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत में अलग अलग जगत के तमाम दिग्गज शामिल हुए और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिलिंद राज, जिन्हें पूरा देश आज ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। तो जैसा कि आप पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरा देश आपको ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है, ये नाम कैसे पड़ा और कब पड़ा? जी, तो ये नाम हमको दिया है भारत के 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जब वो स्वयं लखनऊ आए थे और इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस डिफेंस ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने। तो जब कलाम साहब यहाँ आए थे तो वो इतना खुश हुए थे, वो पूरा मॉडल सेटअप देख के, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर देख के, कि उन्होंने कहा कि आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज नाउ गिविंग अ टाइटल एज अ ड्रोन मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी, उन्हें इतने अच्छी तारीफ करी थी मेरी, और मुझे आज भी वो हैंडशेक याद है जो उन्होंने मुझसे किया था। तो वही एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जिसमें एक विजन और मिशन हमको मिला था, और उसी मिशन पे चल पड़े। और कई लोग, कई हजारों लोग हमसे जुड़ चुके हैं और भारत के अलग अलग सेक्टर्स में हम कंट्रीब्यूशन अपना देते जा रहे हैं एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। आप ड्रोन साइंटिस्ट हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मेरा बचपन से ही एक पैशन था, जिसको कह सकते हैं, एक ड्रीम थी कि कुछ करेंगे तो अपने देश के लिए करेंगे और अपने ही इस देश, इसी भारत के लिए कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि इंसान की जिंदगी मिली है तो कुछ बड़ा करके ही जाएंगे। तो ये मुझे आर्मी बहुत प्रभावित करती है। तो मुझे लगता था कि आर्मी के लिए कुछ टेक्नोलॉजी चीज़ आनी चाहिए, कुछ नया इनोवेशन करना चाहिए, सिविल डिफेंस इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहिए। तो शुरू से ही था, बचपन से ही चीज़ थी। तो करते करते फिर मेरा कुछ इंक्लिनेशन कहिए या कहिए कि स्ट्रेंथ ड्रोन सेक्टर में मेरी ज़्यादा बेटर होती गई और मुझे इसके स्कोप इतने ज़्यादा दिखने लगे। फिर वो एग्रीकल्चर ड्रोन हो, चाहे वो मेडिकल ड्रोन हो, चाहे वो डिफेंस ड्रोन्स हो, चाहे वो आपके मॉनिटरिंग हो। अब तो खैर ड्रोन से हम लोग खाना भी डिलीवर करने लगे हैं, फूड डिलीवरी होने लगी है ड्रोन से, या बॉर्डर सिक्योरिटी हो। तो इतनी सारी चीज़ें, एजुकेशन में एक मॉडल है जिसमें बच्चे सीखते हैं और एक नए फ्यूचर में, भविष्य में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। तो मुझे लगता था कि ड्रोन सेक्टर से भारत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो इसीलिए मुझे इस ड्रोन सेक्टर में ही एक मैंने इंक्लिनेशन रखा और टेक्नोलॉजी मॉडल। तो ऐसे आपने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ आपको प्रेरित की कि ड्रोन को लेकर ही काम करना है? यूँ कह सकते हैं कि जो चीज़ चैलेंजिंग होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ड्रोन ग्रेविटी को चैलेंज करता है। सो इट्स डिफाइज द लॉज ऑफ ग्रेविटी। तो मुझे वो चीज़ और अच्छी लगती है। तो इसीलिए मुझे शुरू से ये था और मैंने इसी चीज़ को पिक किया। हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है। आपका क्या सपना? मेरा सपना जो है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और मेरा सपना जिंदगी की हकीकत के आईने के सामने खड़ा हुआ है। और कोई ऐसा सपना नहीं है कि मैं चांद सितारे तोड़ लाऊं या चीज़ें करूं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरा सपना ये है कि मैं एक बेटर डिफरेंस बनाना चाहता हूँ। किस में? अपनी पॉकेट में नहीं, दूसरों के दिलों में, दूसरों की जिंदगियों में। तो मेरा ड्रीम ही यही है, और मैं जीता भी दूसरों के लिए हूँ। मैं अपने देश के लिए जीता हूँ, मैं अपने देशवासियों के लिए जीता हूँ। और चाहे आप अगर आप चैप्टर्स पीछे पलटिए हमारी लाइफ के, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक हेतु मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। चाहे वो एक बिल्डिंग गिरने का इंसिडेंट हो लखनऊ में 24 जनवरी 2023 का, या चाहे डे टू डे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, सिर्फ अपने स्टेट में नहीं, बाहर भी। इवन अरुणाचल प्रदेश में हम एक बहुत बड़ा मिशन कर रहे हैं, जिसमें हम वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिटीजन्स को एक बेनिफिट दे रहे हैं, ताकि वो एक जो पुराने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हमारे क्रॉस नेशंस, उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो अलग अलग स्टेट्स में चीज़ें हैं। तो मेरा सपना यही है कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो झुग्गी झोपड़ियों के जो होते हैं, जो कि यहाँ पे आते हैं और जैसे इनको लेबर्स बोलते हैं। मैंने बहुत सारे कई सैकड़ों संख्या में लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, जो जिनकी लाइफ बदल रही है थ्रू एजुकेशन। जो चीज़ मैंने सीखी है, मैं उनको इम्पार्ट कर दे रहा हूँ। कहते हैं ना कि रिसोर्सेज की हम लोग के यहाँ कमी नहीं है,
हम लोग की एक्चुअली कमी किसी की नहीं है, बस हम लोग के जिंदगी में इरादा होना चाहिए। अगर इरादे बिल्कुल। मजबूत हैं तो सब कुछ आप हासिल कर जी सकते हैं। बिल्कुल। जी आज आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और यहाँ पहुँचने के लिए कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जी, काफी सरल और कठिन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। जी, तो बिल्कुल बेशक एक ये तो हर इंसान की जिंदगी का एक कहते हैं ना कि सेट ऑफ डिफॉल्ट रूल्स होते हैं जो आपको फेस करने ही पड़ते हैं, जिसको चैलेंजेस बोलते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हमने फेस करी थी। दिक्कतें एक्चुअली हम कोई बहुत ही वेल फ्लरिश्ड उससे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे कि जिसमें आप कहते हैं ना बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो जहाँ पे आपको ज़मीन से उठना होता है ना, आपको ज़मीन से ही उठना होता है और चीज़ें आप इतना मजबूत बनाते हैं किसके लिए, दूसरों की ज़िंदगियों के लिए, बिल्कुल। कि वो एक चैलेंजिंग रास्ता होता है। उसमें हर तरह के हर्डल्स आते हैं, जैसे कि आपको कन्विंस करना पड़ता है। उस टाइम पे मुझे याद है जब मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टेप लिया था तो लोग पहले हमसे यही पूछते थे कि इसका फायदा ड्रोन से क्या होगा। ये तो ड्रोन तो कोई जानता भी नहीं था, मतलब जब कलाम साहब यहाँ पे लॉन्च कर गए थे तब ड्रोन एक बहुत रेयर, आज भी रेयर है, इतना ज़्यादा नहीं अभी भी हर जगह, बट तब तो एकदम एलियन टाइप की चीज़ थी। तो कहते थे इससे क्या फ़ायदा होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी तो एकदम यूजलेस है। मैं कहता था नहीं, कन्विंस करना पड़ता था। मैं कहता था खेती में ड्रोन काम आएगा एक दिन, कहते थे खेती में ड्रोन तो लग ही नहीं सकता। आज देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स तो कभी आपको डर नहीं लगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं जिसको लोग नहीं जानते, जैसा अभी आपने कहा कि एलियन जैसा लगता था, कभी इसको लेकर डर नहीं लगा कि उस चीज़ को हम करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए डर बिल्कुल सही, डर मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो कहते नहीं कि लोगों की ओपिनियंस के रिजेक्शंस देखे हैं, उन्होंने कह दिया नहीं, मैंने कई चीज़ को पुटअप किया, उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं कर सकते बिकॉज ये पॉइंटलेस चीज़ है। तो मैंने हारना सीखा है बट हार मानना नहीं सीखा। तो हार तो कभी मानी नहीं, और जब हार नहीं मानी तो फिर हम चलते चले गए। हाँ, हारना सीख लिया है। और कहते हैं ना एक्सेप्टिंग फेलियर इज एन आर्ट एंड नॉट एवरीबॉडी इज एन आर्टिस्ट, सो आई वांट टू बी दैट आर्टिस्ट। जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों है? जी हमारा हम अगर अपनी बात करें तो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हैं, और हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अब्दुल कलाम सर है। हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राम नाथ कोविंद जी हैं। हमारे जितने भी इवन जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर सर हैं, ये भी हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि किस तरह से चीज़ों को वो बेटरमेंट के लिए चीज़ें करते जा रहे हैं। तो कलाम साहब से मैंने साइंस सीखी और बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मेरे जो प्राइम सोर्स हैं ऑफ कोर्स डॉक्टर कलाम ने बहुत बड़ा चीज़ मुझे कंट्रीब्यूट किया है लाइफ में। आज आप पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, आपको तमाम बड़ी बाहर की कंपनियों से ऑफर्स आए, लेकिन आप भारत में रहकर ही काम कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? जी बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ऑफर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल सच है कि स्पेशली यूरोप से और यूएस से ऐसे ऐसे मुझे ऑफर्स मिलते हैं जॉब के कि इतने ल्यूक्रेटिव होते हैं, मतलब इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि किसी को भी आप पूछे तो वो कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी करती छोड़ के, है ना, इतना अच्छा पैकेज छोड़ दिया, इसके लिए तो पूरी लोग ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, सब करते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि आपको निभाना पड़ता है। अगर हम आज फॉरेन में होते तो क्या वो जो बिल्डिंग गिरी थी एलाया अपार्टमेंट, क्या उसमें हम अपना सहयोग दे पाते? नहीं। हम भी घर बैठ के या उस देश में बैठ के एक ट्वीट कर देते हैं कि कंडोलेंसेस फॉर द फैमिली और ये वो करके, और फिर नया दिन शुरू हो जाता है। अगर हम बाहर होते तो क्या हम अपने डिफेंस, सिविल डिफेंस इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूट कर पाते? नहीं कर पाते। क्या हम अपनी सेना के लिए नए नए आइडियाज एंड रोबोट्स जनरेट कर पाते? नहीं कर पाते। इतने सारे स्लम्स के बच्चे जुड़े हैं जो कि अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, एक नए विजन, एक सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये हो पाता? नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने एक दो की जिंदगी नहीं बदली, ये एक दो कम से कम 200 की बदल रहे हैं, और वो 200 2000 की बदलेंगे, वो 2000 20,000 की बदलेंगे, और ये पूरा एक साइकिल चलेगा, एक इकोसिस्टम चलेगा। तो जो मेरा डिसीजन है, हर चीज़ पैसा देखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती, राइट। तो लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे बाहरी कंपनीज हैं, वो कहते हैं कि आपको हम खरीद कैसे सकते हैं, आप तो बिकते ही नहीं है, आपको हम कितना भी ऑफर दे दें, यू आर नेवर फॉर सेल। तो मुझे अपने देश के लिए करना है, और यहाँ पे पैसे की बात नहीं आती, यहाँ पे ईमान की, इरादों की और एक जज्बात की बात आती है। मेरी लाइफ में जुनून है, मैं सुकून में यकीन नहीं करता, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माई इंडिया, इज आर इंडिया एंड आर सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन।
मिलिंद जी, जैसा अभी मैंने देखा कि यहाँ तमाम ड्रोन्स हैं और रोबोट्स भी हैं, तो अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और क्या आगे का कुछ नया सोचा है? जी कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और जो कि आपके कुछ ह्यूमन सेक्टर्स में भी है। जैसे कि अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो ये रखा हुआ एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है जी। ये एक ड्रोन है जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, बट इसको हमने एक ऐसा डेवलप करना शुरू किया है कि इसकी लैंग्वेजेस भी, जो इसकी प्रोग्रामिंग है, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम इंडिजिनियस फॉर्म में और बेटर डेवलप कर रहे हैं। और मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ कि इस चीज़ से बेटर हम लोग इंडियन बना रहे हैं। हमारे पास FPV टाइप की मशीन सिस्टम्स रखी हुई है, ये हमारे पास FPV फ्लायर सिस्टम्स है, ये सब फ्यूचर के टेक्नोलॉजी है। एक बड़ा सा ड्रोन तो यही रखा हुआ है जो अगर आपके कैमरे में व्यू में आ रहा हो तो ये सामने रखा हुआ है। तो ड्रोन सेक्टर में हम बना रहे हैं अब मेडिकल ड्रोन्स, कि कभी कोई इमरजेंसी होती है, कहीं SOS होता है, तो उस चीज़ में कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। हम लोग एक सेक्टर और डेवलप कर रहे हैं जो कि है आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हम लोग पुलिसिंग के लिए स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं कि हम लोग के बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हम लोग के ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट कर सके, प्रोएक्टिव रह रहे हैं। 26/11 जो हमारा टेरर अटैक हुआ था उससे बहुत कुछ सीख के हमने IDE ड्रोन्स डेवलप किए हैं। तो ये जो चीज़ें होती जा रही हैं, अभी आपने उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट देखा होगा, उसमें भी हमने एक टेक्नोलॉजी मॉडल स्टार्ट किया है कि किस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा एंटी कोलिजन या फुल प्रूफ एंटी एक्सीडेंट सिस्टम बना सकते हैं फॉर रेलवेज कि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो ये मल्टी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं। खेती में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। खेती में जो टिड्डों का अटैक होता है, लोकस्ट जिसको बोलते हैं, उसके लिए बना रहे हैं। तो प्रोएक्टिव हैं, अभी से हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जब भी चीज़ें होंगी तो हम लोग उसको काउंटर कर लेते हैं। बेहतरीन। तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं और सब देश हित में है और एक अच्छे इरादे और अच्छी नीयत के साथ। लेकिन मिलिंद जी, देखा जाए इसका उपयोग तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल फिर आपने पूछा कि जिस चीज का तोड़ है उसका जोड़ है और जिसका जोड़ है उसका तोड़ है। तो आज जैसे ड्रोन्स हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ड्रोन्स का। आज ड्रोन्स हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहां से कोई ना कोई ड्रोन आता है जो कि या तो हथियार लेके आता है या तो कोई स्मगल करके कोई सामान लेके आता है या कुछ ना कुछ, कभी वो स्पाई कर रहा होता है, कुछ होता रहता है। ये अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में ड्रोन टेरर अटैक्स होने शुरू होंगे। उसके लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रहे हैं। उसके लिए हम अभी से प्रोएक्टिव हो गए। हम ऐसे ड्रोन्स बना रहे हैं जो उन जो ड्रोन्स हमारे बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं अपनी कंट्री में सस्पिशियस एक्टिविटी के साथ, उनको हम काउंटर कर सकें, वो सिस्टम्स हम डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाला जो टेररिज्म होगा वो डिजिटल टेररिज्म होगा, क्योंकि एक टाइम भारत में देखिए आने वाला है जहाँ पे देखिए भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। और ये बात कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है, ये बात एकदम सच है कि ये ग्रोथ देख के बाकी देश बहुत खुश नहीं महसूस करते हैं। चाहे हमारा चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हम लोगों ने नासा से 15 गुना कम बजट में कितना अच्छा मून प्रोजेक्ट, स्पेस प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, वो भी साउथ पे, द साउथ ऑफ द मून। तो इसके बाद इंडिया फोर्थ नेशन हो जाएगा जो कि डोमिनेट करेगा स्पेस प्रोजेक्ट्स में। तो हम लोग को अपने देश को सिक्योर करने की जरूरत है। तो ये जो डिजिटल टेररिज्म आएगा, ये इसका बैड साइड है जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। तो आप अभी से हम लोग प्रोएक्टिव हो गए, जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाए, साइबर सिक्योरिटी में बहुत स्ट्रांगली हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक इकोसिस्टम है जो हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। काफी अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये चीज जरूरी होती है ध्यान रखना। मिलिंद जी, लगातार आप ड्रोन्स को लेकर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ का कोई बेहतरीन किस्सा जो प्राइम टीवी के जरिए आप साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, ये किस्सा ड्रोन के रिलेटेड नहीं है, बट ये किस्सा मेरे स्कूल लाइफ के रिलेटेड है। जी। मेरा पहला मैं काफी पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरा पहला सस्पेंशन क्लास 2 में हुआ था। और क्लास 2 का बच्चा सस्पेंड क्यों हो सकता है, लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया उस बच्चे ने जो सस्पेंड कर दिया। तो हुआ ये था कि मैं जब क्लास 2 में था तो मैंने एक शार्पनर बनाया था, कटर। मुझे लगता था कि ये कटर जो होता है ना पेंसिल छीलने वाला, इसमें भी कुछ इनोवेशन होना चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रिक कटर बना दिया था, उसमें मोटर लगाई। अब मैं छोटा था तो मुझे इतना नहीं पता था कि वो बैटरी से चलती चीज को आप पावर सॉकेट में नहीं लगा सकते हैं। क्लास 2 आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बट खुराफाती दिमाग था। तो मैंने लेके गए। अच्छा, मैं लोनर टाइप का था, मेरे ज्यादा कोई दोस्त नहीं थे, कुछ नहीं। तो मैं अपने भी इनोवेटिव माइंड रहता था। तो जब ब्रेक हुआ स्कूल का तो मैंने वही कटर लिया और उसको
अब ध्यान दिया नहीं कि ये तो बैटरी चलाते थे घर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, और मैंने उसको इलेक्ट्रिक लाइन में लगा दिया। पहले स्विचेस जो आते थे वो मॉड्यूलर नहीं होते थे, वो सेरेमिक के होते थे, काले काले बड़े बड़े। और जैसे हमने उसको प्लग किया, एक धमाका हुआ, नेचुरली हो गई। और उसके बाद स्कूल की पूरी लाइट चली गई, पूरे स्कूल की, और सब इधर अफरा तफरी मच गई, सब दौड़ने भागने लगे, ये क्या हुआ। और तब MCBs नहीं होते थे, तो फ्यूज होते थे सेरेमिक के, अभी भी होते हैं। तो उसके बाद उसी मेरे क्लास 2A था, वहाँ से धुआं निकल रहा था बाहर। तो फिर लोग आए, इलेक्ट्रिशियन आया, कहा इन्होंने ये कर दिया, ये क्या कर दिया। तो कटर को देखने सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई वो जो मूवी नहीं थी कोई मिल गया का, जो एलियन आ गया था, तो जैसे उसको लोग देख रहे थे, तो वैसे उस कटर को देख रहे थे। तो करते करते खैर हो गया, जो रूल्स होते हैं। मिलिंद जी, आप ड्रोन्स को लेकर बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं, उनका कैसा इंटरेस्ट देखते हैं ड्रोन को लेकर? मुझे लगता है कि बच्चे एक ऐसी शक्ति हैं जो इस भविष्य का, जो इस भारत का भविष्य बनाती है। और इस भविष्य में सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है, जो एलिमेंट है, वो ये बच्चे ही हैं। आजकल आपने देखा होगा, बहुत माँ बाप की शिकायत होती है कि उनका 5 साल का 10 साल का बच्चा है, वो मोबाइल फोन पे रहता है ना। वो पूरे टाइम बस, मतलब कंप्यूटर भी नहीं रहता, वो सिर्फ फोन पे रहता है। और फोन पे ज्यादातर वो यूट्यूब देखता है, या तो आजकल के छोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे रील्स देखते हैं। तो इसलिए मैं इन बच्चों को इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से हटा के एक नेगेटिव साइड से, एक डिस्ट्रक्टिव साइड से कंस्ट्रक्टिव साइड पे लाना चाहता हूँ। तो बच्चों का मन ऐसा होता है कि अगर उनका राइट मेंटोर है, उनका राइट टीचर है, और वो राइट माहौल में रह रहे हैं, तो वो उससे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। मेरे पास हर तरह के बच्चे एसोसिएटेड हैं, जो एक वेल फ्लरिश्ड घर से भी आते हैं, और उस तरह के बच्चे भी हैं जो शायद कभी उन्होंने जिंदगी में पेन पेंसिल नहीं देखा होगा, और आज वो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश हिंदी में, क्योंकि उनको सिखाया है। मैंने मिशन बनाया कि 3-3 साल में इन सबकी जिंदगियां बदलेंगी, क्योंकि फिर ये पकड़ लेंगे रास्ता। बिल्कुल मिलिंद जी, जाते जाते प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, देखिए हम सब युवा हैं, हम सब यूथ हैं, बस हम सिर्फ अपनी सोच से एक अंतर में आते हैं। एज से आदमी यूथ नहीं होता है, उम्र से यूथ नहीं होता है, अपनी सोच से आदमी यूथ होता है। आप हमेशा कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड रखिए, नेवर गिव अप वाला। मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हारना सीखिएगा, हार मानना मत सीखिएगा। डिक्शनरी में कभी नो वर्ड नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। शायद कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मैंने कभी कही कि मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते, प्रयास तो कर सकते हैं ना। और जैसे कि अभी आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि लहरों के डर से नौका पार नहीं हो सकती, कोशिश करने वालों की हार नहीं हो सकती। तो हम आपकी वही स्टार्टिंग को अब इस एंड पे लाते हैं। तो प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। एक दूसरे को कॉपी मत करिए कि सिंस वो ऐसा है, बाहर से बड़ा अच्छा दिख रही है चीज़, तो हम भी वही करियर करेंगे। आजकल हमारे यूथ काफ़ी आउटर सरफेस की चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उन जो हर्डल्स को नहीं देख पाते हैं जो एक्चुअली वो फेस कर रहा होता है। तो किसी को कॉपी मत करिए, अपने जुनून को समझिए, अपने आप को पहचानिए। यदि आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, मैं आपको एक मार्गदर्शन दिखाने में बिल्कुल पूरा सहयोग करूँगा। और देयर इज नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल इस दुनिया में, देयर इज नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और फिर से एक बार मैं कहूँगा कि हारना ज़रूर सीखिएगा, पर हार मानना कभी मत सीखिएगा। जी, तो मिलिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो शख्सियत में आज मुलाकात हुई मिलिंद राज से। आगे आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।